नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्या बिहार में शिक्षक होना गुनाह हो गया है? क्या बिहार में शिक्षक अगर कुछ बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर वो उन कमियों को उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बिहार सरकार पिछले कई दशकों से उसे पूरा नहीं कर पाई हो। चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे स्कूलों में सुधार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या फिर बिहार के अन्य मामलों की क्यों ना हो। खान सर आप सबसे उनसे किसी परिचय को मोहताज नहीं है। खान सर लगातार सरकार की कमियां गिनाते हुए दिखाई देते हैं, बिहार सरकार पर वो उंगली उठाते हुए दिखाई देते हैं। खान सर लगातार नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो और यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जो नया चेहरा निकल करके सामने आया है, इन तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से उनका एक वीडियो वायरल होता है। दर्शकों, वो उस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं, जो बिहारियों ने बिहार सरकार का क्या बिगाड़ रखा है, आखिरकार बिहारियों का भला बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है। कई तरीके के सवाल का जो है उनका वो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी हैं, लगातार सरकार की चुटकी कभी ले लेते हैं तो कभी उनके आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछने का कामकाज करते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज चैनल पर। सबसे पहला सवाल यही है, बिहार में जैसे मैंने शुरू में सवाल किया था, शिक्षक होना गुनाह हो गया है? देखिए, सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोल ही मैं आस, और राज धर्म तन तीनी कर होई बेगई नास। निश्चित तौर पर इस दोहे से यह संदेश मिलता है कि शिक्षकों को भी बगैर डर भय के सरकार से सवाल पूछना चाहिए। निश्चित तौर पर खान सर का जो काम है वो दिखता है। खान सर पहले ऐसे शिक्षक हैं जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार खान सर जैसे लोगों की बिहार को जरूरत है। निसंदेह इन्हें किसी भी तरह की अगर जरूरत पड़ती है तो बिहार की आवाम इनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ी रहेगी। मैं खुद भी रहूंगा और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करता रहूंगा। उनसे आशा करता हूं कि बिहार के सभी लोग खान सर को साथ दें। खान सर ने शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है, आनंद कुमार जी ने जो आमूलचूल परिवर्तन किया है, इससे बिहार के शिक्षाविदों में एक संदेश जाता है कि आप अपना समय व्यर्थ न गंवाकर बिहार के युवाओं को शिक्षित करें। निश्चित तौर पर जब शिक्षित होगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, विकसित होगा बिहार, विकसित होगा बिहार। आपने प्रशांत किशोर की बात की। प्रशांत किशोर जी वो शख्स हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जब उनका युवा अवस्था था, उनका वीडियो भी आपने देखा होगा कि मैंने क्या क्या मतलब क्या, वो सारा चीज बोलने की चीजें नहीं होती है। युवा के लिए जब रोजगार ना हो तो वो नर्क के बराबर होता है, और नर्क में ढकेलने वाला प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जब कांग्रेस के फाउंडेशन में काम करते थे, कांग्रेस ऑफिस बेरर स्टाफ थे, तब कांग्रेस ने डेलीगेशन के तौर पर दूसरी जगहों पर भेजा उनको, और वहां से आने के बाद किस तरीके से एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत भारतीय जनता पार्टी का 2011 में जब आए तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर पूरे देश को, देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, देश के पूर्व फौजियों को, सैनिकों को, साहित्य जगत के लोगों को, आध्यात्म जगत के लोगों को, महिलाओं को और तमाम देशभक्तों को बरगलाने का काम किया। यह देश के सबसे बड़े नटवर लाल है, समझिए। आते हैं गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के नाम से संस्था बनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है